हर हर महादेव। हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी आज शिवरात्रि है तो हम लोगों का मंदिर जाने का प्लान बन रहा था, अगर मौसा जी जाएँ तो। और वैसे तो मैंने सोचा था कि शिवरात्रि इस बार मैं अपने घर की करूँगी, गांव पहुंच जाऊंगी। लेकिन क्या है कि अब थोड़ा सा आज रुक ही गई, क्योंकि मौसी बोल रही थी व्रत के टाइम पर क्यों जा रही हो, कल ही तो आए हैं, आज ही तो निकलना था दोपहर में। फिर भी अभी देखती हूँ, अभी मेरा कोई क्लियर नहीं है। 1 बजे की बस है, या तो निकल जाऊंगी या तो फिर आज रुक ही लूँगी। और मैंने ना जब हेयर वॉश कर लिया, करना ही पड़ता है, बाल गंदे थे। और तब मुझे याद आया कि शिवरात्रि के व्रत में बाल धुलते नहीं है। मैंने मतलब कि ऐसा कहीं सुना है, भागवत वगैरह में पंडित जी लोग बताते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन मैंने धुल ली क्योंकि कल धुलने का ऑप्शन ही नहीं था। कल इतनी जल्दी महोबा से निकले थे सुबह 10 बजे और ट्रेन में थे, रात में कौन ही बाल धुलता है। फिर आज तो धुलने थे और गंदे बाल रखे हो तो फिर वो डाउट लगा रहता है मन में कि अरे बाल नहीं धुले। अब धुल लिए हैं, धुले जाते हूँ या नहीं धुले जाते। लेकिन मैंने सुना है कि जैसे लेडीज़ें बाल धुलती हैं और बाल खुला करके मंदिर पहुँचती हैं, ये नहीं करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, बाकी मुझे पता नहीं। घर की पूजा तो कर ली मैंने, मौसी ने, और अब जा रहे हैं मौसा जी से कहीं मंदिर ले चले। पास में ही है मंदिर, वैसे तो पैदल चले जाएंगे, लेकिन पूछते हैं। मौसी चले मंदिर, पूजा हो गई? चलो मौसी, आपने भी हेयर वॉश किया? कहते हैं शिवरात्रि में हेयर वॉश करते नहीं है। वो है ना एक आदत की, कोई भी व्रत रहना है तो हेयर वॉश कर लो तो हाँ, यही आदत पड़ी हुई है। तो जी इसमें से क्या किया इस बोतल से? गंगा जल था ना? अरे भैया इसमें है जो प्रयागराज का रखा था जी, हमें नहीं है पता। ये गंगा जल रही है तो फिर मैं ऊपर चढ़ा के नहीं डब्बा में डाल, और फिर मैं मिला के गई थी जी भैया, लोटा में और जे डब्बा में मिला के गई थी मैं जी। ठीक है, गंगा जल मिलाया था सब श्रद्धा है। वो मंदिर के यहाँ रखा है तो कोई ना कोई पानी ही होगा। क्या तो श्याम बाबा का जल होगा। हाँ, यहाँ पर मेरी मौसी की पूजा हो चुकी है घर में, और बस अब जा रहे हैं मंदिर। मौसा जी पहले बोल रहे थे चलो बाइक से छोड़ देंगे, फिर पता नहीं कहाँ निकल गए, और देखते हैं जाएंगे नहीं तो पैदल चले जाएंगे पास में ही। पहले तो दूर वाले मंदिर जाने का प्लान था, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा दूर है, मतलब कि टाइम चाहिए 1-2 घंटे का। तो मौसी बोली यहीं पास में हो जाते हैं, मेन रोड पर बना है। मौसी मंदिर में नहीं मिलेंगी बेलपत्री? चलो, और कुछ लेना? माचिस, फूल भी नहीं मिले घर में भी चढ़ाने के लिए। पूजा तो हो गई। मौसा जी तो आ नहीं पाए, लेकिन मौसा जी के बगल में एक अंकल जी रहते हैं, तो वो बोले हम उसी साइड जा रहे हैं तो चलो आपको छोड़ देते हैं। मेन रोड में ही है, मौसा जी के घर से निकलो तो मेन रोड में एक छोटा सा मंदिर है, तो वो बोल रहे थे चलो हम छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं बेलपत्री धोने आई थी नल में, मैंने पूरी ताकत लगा के इस डंडे को नीचे किया, इतना टाइट था, और ये अचानक से ऊपर उठ गया, मेरे गाल से बिल्कुल सट के निकल गया डंडा। अचानक से मुझे यकीन नहीं हुआ कि हुआ क्या, गाल से बिल्कुल चिपक के निकला हुआ था। मतलब कि मैं चेक कर रही थी अपना फेस छू के कि कहीं लग तो नहीं गया। अगर ये डंडा इतना भयंकर दांतों में गला होता है ना तो 32 में से 20 ही दांत बचे थे, सामने के सभी चले जाते, इतना टाइट था। पता नहीं ये नल है क्या है, चल ही नहीं रहा था। मुझे ना वो सीन याद कर करके हंसी आ रही थी, सामने मौसी को सूट नहीं कर पाई सही से। मैं तो भोलेनाथ
भोलेनाथ को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने बचा लिया, नहीं तो आज तो मेरा क्या ही होता, मतलब कि फेस का नक्शा ही बिगड़ गया होता। और भगवान जी भी मुझे लगता है कभी कभी ऐसे संकेत देते हैं तो वो ये जताना चाहते हैं कि तुम लोग कह देते हो कि भगवान है साथ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो ये बताना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं तो चढ़ गया बस ऐसी भीड़ में बंद कर दिया गेट, बंद करने के लिए बोल गए थे दोपहर। आ गए मंदिर से। मंदिर में पता है जैसे कहते हैं ना जब कुछ नहीं होता है तो भगवान जी बहुत कुछ दे देते हैं। मंदिर में क्या कि पता है यहाँ ना बेलपत्री तो मिल गई थी, हमें बगल से मंगा ली थी, और बेर और जो भी धतूरा के फल कवा के फूल वगैरह होते हैं हमें कुछ नहीं मिल पाया था। लेकिन जब हम मंदिर गए ना, हमने पूजा कर ली तो हमें वहाँ एक पन्नी में सारी चीज़ें रखी हुई मिल गई थी। घर में तो नहीं चढ़ाया, मंदिर में चढ़ा दिया ना। वहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे भोलेनाथ जी ने खुद ही रखे हैं, लेकिन भोलेनाथ जी मन में चढ़ाने के लिए तो एक बेलपत्री भी बहुत होती है, ये खुद सुना है। हमारे मन में था ना कि हम लेके नहीं आ पाए। हमारे मन में बस ये लगा था कि हमने कुछ चढ़ाया नहीं। भोलेनाथ ने जी कहा कि ये तुम्हारे पूरे दिन चलेगा मन में, इसलिए हम खुद ही दे देते हैं, तो तुम हमें खुद अर्पित करके जाना। मैं जा रही हूँ बाहर, यहाँ पे ये लिप बाम लगाया थोड़ा ज्यादा ही लग गया, दिख रहा है। कलर वाला लिप बाम है, मैं ना ऐसे सिंपल लगाती रहती हूँ, तो थोड़ा कलर वाले भी लगा लिया, सही अच्छे लगते हैं कभी कभी। और अभी वैसे दोपहर में नींद आ जाती है, लेकिन जिस दिन खाना नहीं खाओ उस दिन नींद नहीं आती है, तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूटी चलाने। शाम को चला, मुझे स्कूटी चलानी, शाम को चला। और बस स्कूटी का एक राउंड लगा के आई। धूप हो रही थी अभी, तो बकरियां भी घूम रही थी उस साइड रोड में, तो फिर मैं गई नहीं। और अभी ये आलू बॉईल किए थे मौसी ने, तो इसको छील के मैं जा रही हूँ हलवा बनाने। पहले सोचा था आलू फ्राई कर लेंगे, फिर मैंने सोचा अभी चाय बनाएंगे, फिर शाम को चाय बनाएंगे, इसलिए फिर मैंने हलवा बना लिया। उतने ही में मौसा जी ये फल लेके आ गए थे, तो फल का प्रसाद लगाया भगवान जी को, क्योंकि जब थी इसलिए मैंने ज़्यादा स्कूटी चलाई नहीं है। मुझे कोई स्कूटी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना तो दूर छोड़ो, स्कूटी चलाना इसी। अच्छा आप तो चला लेती हूँ ना, मौसी चला लेती हैं। ऐसे डांटने बोल के चला रही आप चला। मम्मी बालों के ऊपर बैठ गई। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ मूंगफली के जो दाने होते हैं वो भी फ्राई कर लूँगी। और चाय का टाइम हो गया था, थोड़ी जल्दी बना ली क्योंकि मौसी वगैरह स्कूल से आती हैं, तो फिर जल्दी बना ली। क्या कर रही थी मैं, मशीन से डाल देती यार। मैंने मौसी का स्वेटर पहना है क्योंकि मेरी हुडी गंदी हो जाती है, लेकिन वो भी उल्टा पहन लिया क्योंकि ये स्वेटर ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं चला उल्टा सीधा। आपका नहीं है, बड़ी मौसी का है। सिलाई नहीं दिखाई दे रही थी, आप दिखाई दी। बेड शीट रह गई है उधर। हाँ अब दिखाई दी। अरे मौसी आपको भूख लगी? नहीं। वैसे आप लोगों को भूख लगती है, व्रत वाले दिन भूख क्यों नहीं लगती है? ठूस लिया हम लोगों ने पहले, इसलिए नहीं भूख लगी। हाँ सच्ची में इसीलिए नहीं भूख लगी ना। अब बताए हम लोगों ने देखो सुबह वाले दिन नहीं, देखो इधर सारे कपड़े भी धो लेते, एनर्जी ज्यादा रहती है। वॉशिंग मशीन में धोए थे आधे, तो आधे सिर्फ जीजा के और गोलू के 2 जोड़ी और एक तेरा जीन्स, और मेरे एक भी नहीं थे वॉशिंग मशीन में। अच्छा फिर भी आधे तो वॉशिंग मशीन से धोले, आधे हाथ से धोले। लेकिन हाँ फिर भी एक जोड़ी भी धोले व्रत में काफी है। चलो बेडशीट वगैरह हाथ से नहीं धुली? हाँ धुली। बेडशीट स्वेटर सब हाथ से नहीं धुले? हाँ मशीन में क्यों नहीं डाले? सही मशीन में बेडशीट नहीं डाली, उसमें वैसे व्हाइट कपड़े थे ना, साथ में फिर डाली नहीं। ठीक है अभी 500 में खरीदी, 500 में खरीदा, 100 में बेचा। 500 में खरीदा 100 में बेचा का कुछ भी हो, मतलब लाभ हुआ या नहीं? 500 में खरीदा 100 में बेचा। 100 में बेचा, लाभ हुआ या हानि? सीधे सीधे देखा जाए तो वैसे तो हानि हुई। 500 में खरीदा और 100 में बेचा है।
भी 400 बेचा, 500 में खरीदा, 400 बेचा, भूल गया हूँ। 100 में खरीदा 400 में बेचा। नहीं, 500 में खरीदा और 400 में बेचा, हानि हुई या फिर लाभ? 500 में खरीदा, 500 में खरीदा, 400 में बेचा, लाभ हुई या हानि? 500 में खरीदा, 400 में बेचा, हानि, ये तो पूछ रहा बेचारा इतनी देर से, तो मैं समझेगी नहीं हानि यार। हुई। हानि हुई है। हाँ क्लियर जीजा भी कह रहे हैं हानि है, हानि हाँ हाँ बताओ। 500 में खरीदा और 400 में बेचा, लाभ नहीं हुआ? 500 बोल रहे थे। 5 ऐसा है, ये मैंने कहीं सुना है, ये मैंने कहीं सुना है। 500 में खरीदा, 400 में। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये शिवरात्रि वाला ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, एडिट नहीं हो पाते वीडियो, उस वजह